गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिस्टेमा बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। नाम लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स को पढ़ेंगे और सेक्स ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स ऑर्गन पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या आता है, स्टामेन पढ़ना होता है और पिस्टिल पढ़ना होता है। तो हम लोग इस दोनों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, तो इवेंट्स भी पढ़ चुके हैं। जैसे इवेंट्स में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, इसमें दो तरह के गैमेटोजेनेसिस हो सकते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दूसरा होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या होगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलन ग्रेन कैसे बनता है वो भी पढ़ लिया, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है वो भी पढ़ लिया। ठीक है, पॉलन ग्रेन बनने के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। इसके बाद क्या होगा, आपको ये हो गया। अब तीसरा होगा ट्रांसफर ऑफ, इसको कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। इसको हम प्लांट के केस में पॉलिनेशन भी कहते हैं। हम लोगों ने पॉलिनेशन भी पढ़ चुके हैं और पॉलिनेशन का जो टाइप होता है वो भी पढ़ लिया। पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के लेक्चर में क्या किया है कि ये भी पढ़ लिया है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ लिया है, पॉलिनेशन इसका टाइप भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद अब आगे क्या होगा उसके अंदर में कैसा डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के अंदर में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को दो सब टॉपिक में बांट दिया है। तो देखें क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, सब टॉपिक आपको ए है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और सेकंड है डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो आपको ये दो सब टॉपिक है। इस वीडियो में मैं आपको केवल पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बताया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन पे जाकर के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपका जो नेक्स्ट वीडियो है वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच जाए और कोई देरी ना हो, सब लोग एक साथ तैयारी कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन अभी हम लोगों को पढ़ना है।
डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हैं फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन। आप लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये पिस्टिल है, पिस्टिल में स्टिग्मा है, स्टाइल है और नीचे में ओवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो वो पॉलन ग्रेन क्या होगा, यहाँ पर से वो पॉलन ट्यूब बना करके ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने और आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि एक ही जगह पे पॉलन ग्रेन, एक ही जगह पे प्लांट है, आपको मैंगो का, जामुन का और भी दूसरे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन को तो अकल नहीं होता है कि वो किसके स्टिग्मा पे जा रहा है, हवा या कीट पतंगा उसको ले जा रहा है, तो कहाँ ले आके छोड़ेगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आम के स्टिग्मा पे जामुन का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, कटहल का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है, अमरूद का भी आ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे प्लांट पे भी किसी भी प्लांट का जा सकता है, सेम प्लांट का भी जा सकता है। तो क्या वहां पे दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन आकर के जर्मिनेट करेगा, अपना काम करेगा? तो अगर हम दूसरी तरफ एनिमल के रिस्पेक्ट में देख ले, तो जिस तरह से गाय का जो मेल है वो घोड़े के फीमेल के साथ क्रॉस नहीं कर सकता है, हालांकि दोनों चौपाया जानवर है, दोनों शाकाहारी जानवर है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस हैं, वो क्रॉस नहीं कर सकता है। गाय का भैंस के साथ क्रॉस नहीं हो सकता है, मेल और फीमेल के बीच में। गाय गाय के साथ ही क्रॉस करता है, भैंस भैंस के साथ ही क्रॉस करता है। तो उसके अंदर हम समझते हैं कि उसके पास अकल है, उसके पास समझ है, दिमाग है, तो वो अपना दिमाग से काम कर रहा है। लेकिन प्लांट में ऐसा क्या होता है, क्या प्लांट में कोई भी पॉलन ग्रेन आकर के कहीं भी जर्मिनेट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए आखिर क्या नेचर ने उसमें क्या दे रखा है रिकॉग्निशन के लिए? तो उसके अंदर में केमिकल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो अपने ही स्पेसीज का या मोर रिलेटेड स्पेसीज, बहुत ज़्यादा करीबी जो स्पेसीज होगा उसका पॉलिनेशन क्या होगा कि अपने रिलेटेड स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और जो अनरिलेटेड स्पेसीज होगा उसका पॉलन ग्रेन अगर आ भी गया गलती से, तो क्या होगा, वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर में अपोजिट जो सेक्स है उसका केमिकल इंटरेक्शन होता है, उसकी पहचान बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इवेंट्स होगा, इवेंट आपको क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इवेंट में क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पहला काम होगा पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। ठीक है, पॉलन ग्रेन यहां आ गया तो अब क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। मान लिया पॉलन ग्रेन आ गया तो वो क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। आपको पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ऊपर में एक्साइन होता है, एक जगह जर्म पोर होगा, ठीक है, नीचे में इंटाइन होगा, एक्साइन, ये हो गया आपको इंटाइन, और उसके नीचे क्या होता है, एक बड़ा और एक छोटा सेल होता है। बड़े वाले सेल को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और छोटे वाले सेल को जेनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, ये जेनरेटिव सेल क्या होगा, यहां पे आने के बाद एक बार और माइटोसिस करेगा। क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो इसके अंदर में क्या होगा, दो सेल बन जाएंगे। ये क्या था, वेजिटेटिव सेल, और
ये दोनों क्या हो जाएगा, मेल गैमेट। तो ये जो मेल गैमेट का बनना हुआ, ये 60% या 60% से ज्यादा प्लांट स्पीशीज में क्या होता है कि यहाँ पे स्टिग्मा पे आने के बाद क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है और जेनेटिव सेल से दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे होगा। तो ये जर्मिनेशन हो गया। अब यहां से क्या होगा, ये जो जर्म पोर है, जर्म पोर, यहां से क्या होगा, ये बाहर आएगा। तो यहां बाहर आने से पहले ये जो वेजिटेटिव सेल है, यहाँ ये वेजिटेटिव सेल क्या होगा, पहले ये अपना बाहर निकलेगा और उसके बाद ये दोनों बाहर आएगा। तो इसको बाहर निकलने का पहले का क्या मतलब है, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे एक रास्ता बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा जिसका नाम है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बनाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाएगा, इसीलिए वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपको, ट्यूब सेल। ट्यूब सेल हो जाएगा। ये ट्यूब सेल इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये पोलन ट्यूब बनाएगा, और जब पोलन ट्यूब बन जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो इसी में दो मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट क्या होगा, पीछे से ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, वेजिटेटिव सेल ग्रो करेगा, मेल गैमेट बनेगा। उसके बाद क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। ठीक है, जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा तो अब ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर में ये ओवेरियन कैविटी हो गया, इसके अंदर में ओव्यूल बना रहता है, इस ओव्यूल में होगा। तो क्या होगा, ये पोलन ट्यूब जो ऊपर से आ रहा है, एंट्री होगी इसकी एंट्री होगी ओव्यूल के अंदर में। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। और फिर ओव्यूल के बाद एम्ब्रियो सैक होता है, तो उस एम्ब्रियो सैक में फाइनली पोलन ट्यूब एंटर करेगा और मेल गैमेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एग की तरफ और पोलर न्यूक्लियाई की तरफ या सेंट्रल सेल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको क्या होगा कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हो रहा है। ये इंटरेक्शन के बाद ही होगा। अगर इंटरेक्शन में अनरिलेटेड स्पीशीज पाया गया तो कुछ नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या होता है, एक डायनामिक प्रोसेस है, एक हरकत वाला प्रोसेस है, जिसमें मेल गैमेट पोलन ग्रेन जो होता है वो अपने ही रिलेटेड स्पीशीज के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा, ना कि दूसरे स्पीशीज के स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। और स्टिग्मा जो है उसको अलाउ करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम लोगों ने एक और डेफिनेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो डेफिनेशन हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए यहाँ सेकेंड डेफिनेशन है इसका, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब होता है हरकत करने वाला, चलने वाला। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि मान लीजिए कहीं पर फूल है, ठीक है, ये फूल है और कहीं दूसरा ही फूल है, ठीक है। अब यहां से पोलन ग्रेन यहां आ रहा है, ठीक है, या यहां से पोलन ग्रेन यहां आ रहा है, या सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हरकत करने वाला प्रोसेस है। तो डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन
रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, पॉलन की पहचान होती है। पॉलन अपने स्पीशीज का है या दूसरे स्पीशीज का है, अनरिलेटेड स्पीशीज का है, उसकी पहचान होती है। और उसके बाद क्या होता है, फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन। फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन, यानी कि पहचान हो गई तो अब ये फैसला हो गया कि उसको पॉलन को जर्मिनेट करने देना है या नहीं देना है। स्टिग्मा ये डिसीजन लेगा कि पॉलन जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर जर्मिनेट करेगा तो प्रमोशन होगा, और जर्मिनेट करने नहीं देगा तो वो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, डायनामिक प्रोसेस। उसमें क्या हुआ, पॉलन का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि स्टिग्मा उस पर इंटरेक्ट करेगा, केमिकल डायलॉग होगा, और उसके बाद या तो प्रमोट करेगा कि हाँ पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करे, आगे पॉलन ट्यूब बनाए, और या नहीं तो पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आम के स्टिग्मा पे अमरूद का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने नहीं देगा, पॉलन ट्यूब बनने नहीं देगा। और आम की जगह ही दूसरे रिलेटेड आम का ही पॉलन ग्रेन अगर आ गया तो उसको क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेगा, प्रमोट करेगा कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करे, पॉलन ट्यूब बनाए, आएगा जो भी इवेंट है वो सब करे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन करेंगे। तो दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन ग्रेन वेदर पॉलन इज कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल। कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, प्रमोट किया या इनहिबिट कर दिया। तो इसके लिए स्टिग्मा जिम्मेदार होता है कि स्टिग्मा के पास एबिलिटी होती है, या तो वो उसको प्रमोट करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन हुआ तो, यानी कि सही पॉलन ग्रेन, राइट टाइप पॉलन ग्रेन, अपने ही स्पीशीज का पॉलन ग्रेन होगा तो उसको क्या करेगा कि एक्सेप्ट कर लेगा पहचान करके, ठीक है। और अगर इनकम्पेटिबल होगा, रॉन्ग टाइप होगा, यानी कि दूसरे का पॉलन ग्रेन होगा, दूसरा अनरिलेटेड स्पीशीज का होगा, तो क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। दिस एबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग। डायलॉग मतलब होता है दो आदमी के बीच में बातचीत, ठीक है। तो यहाँ पर स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच में डायलॉग होता है, केमिकल डायलॉग होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग होगा किसके बीच में, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में। पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में क्या होगा, केमिकल डायलॉग होगा, और वो अगर कंपेटिबल होगा तो आएगा हर एक इवेंट होगा, और इनकम्पेटिबल होगा तो कोई इवेंट नहीं होगा, ठीक है। वो वेट करेगा अपने ही पॉलन ग्रेन, अपने रिलेटेड पॉलन ग्रेन का वेट करेगा वो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का केमिकल कंपोनेंट जो है वो पॉलन ग्रेन के केमिकल कंपोनेंट के साथ अपना तालमेल बैठाएगा, बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, पहचान होगी कि अपना पॉलन ग्रेन है या पराया पॉलन ग्रेन है, ठीक है। लीडिंग टू रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब किसको पहचानेगा, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को पहचानेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दो ही काम होगा। तो उसके बाद क्या होगा, रिजेक्शन होगा या एक्सेप्टेंस होगा, या तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, उसको पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने दिया जाएगा। तो दो केसेस बनते हैं, ठीक है। इफ रिजेक्टेड, अगर रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है, और एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो यहां आप देख रहे हैं कि अगर रिजेक्ट करेगा तो कैसे रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो रिजेक्ट करने का क्या मतलब होता है वो हम यहां देख रहे हैं। पिस्टिल रिजेक्ट्स द इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन, यानी रॉन्ग टाइप पॉलन ग्रेन, दूसरे स्पीशीज का जो पॉलन ग्रेन आ गया है उसको पिस्टिल रिजेक्ट करेगा, किसके द्वारा, बाय प्रिवेंटिंग, रोक करके, प्रिवेंट करेगा। प्रिवेंट करेगा क्या, पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देगा, पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देगा, ठीक है।
प्रिवेंट पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं मिलेगा, या अगर जर्मिनेट कर भी गया, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगा। ये जो पॉलन ट्यूब बन रहा है ये नहीं बनने देगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगा। तो दो तरीके से कर सकता है, पहले उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा, और अगर जर्मिनेट हो भी गया तो फिर क्या होगा, प्रिवेंट द पॉलन ट्यूब ग्रोथ, पॉलन ट्यूब को स्टाइल में ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। और दूसरा केस ये डेवलप होता है कि अगर एक्सेप्ट हो गया तो क्या करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट होगा तो कैसी पहचान होगी कि वो एक्सेप्ट कर गया है, तो उसका हम सेकेंड पॉइंट यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, इफ एक्सेप्टेड, अगर स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर जाएगा, उसका रिकॉग्निशन हो जाएगा, अपने की पहचान हो जाएगी, तो क्या होगा, वो पोलन ग्रेन कैसा होगा, कॉम्पैटिबल होगा, राइट टाइप होगा, सही पोलन ग्रेन होगा, ठीक है, और उसको इजाजत मिलेगी, उसको अलाउ किया जाएगा। क्या अलाउ करेगा, प्रमोटिंग पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या क्या पॉइंट है वो मैंने पहले भी चर्चा किया था, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, उसके बाद फिर एम्ब्रियो सैक में एंट्री होगी, ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सब जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है वो सब क्या होगा, प्रमोट करेगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि एक्सेप्ट हो जाएगा, और फाइनली क्या होगा, फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के, वो भी नोट कर देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में क्या हो रहा है, तो फिगर के जरिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका पूरा पिस्टिल है, उसके अंदर में ये ओवेरियन कैविटी हो गया, पूरा पिस्टिल है ये, ठीक है, ये ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, यहाँ पे प्लासेंटा है, प्लासेंटा से ओव्यूल लगा हुआ है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, एम्ब्रियो सैक में 7 प्रकार के सेल होंगे और 8 न्यूक्लियस होता है, 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लियस होगा, 7 टाइप का सेल नहीं होगा। टाइप क्या होता है, 3 होता है, एक जैसा होता है जिसको हम एंटीपोडल कहते हैं, ठीक है, और एक एग होता है, उसके बाद 2 साइनर्जिड होता है, ठीक है, और एक सेंट्रल सेल होगा। तो 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 4 प्रकार का सेल होगा, जिसमें एक एंटीपोडल होगा जो 3 सेल का बना होगा यहाँ, दूसरा होगा सेंट्रल सेल, ठीक है, तीसरा होगा साइनर्जिड जो 2 बगल में है, और चौथा होगा एग, ठीक है। तो एग एपरेटस में साइनर्जिड एग दोनों जोड़ दिया जाता है, सेंट्रल सेल अलग होता है और एंटीपोडल अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग हो गया, ये साइनर्जिड है, और साइनर्जिड में ही फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। अब क्या होगा कि ऊपर से पोलन ट्यूब आएगा, ऊपर से क्या आएगा, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आएगा, ठीक है। अब यहां से या तो इस साइनर्जिड होकर के या इस साइनर्जिड होकर के, दोनों बगल अगल वाले साइनर्जिड में से कोई एक होकर के क्या होगा कि पोलन ट्यूब की एंट्री होगी। तो यहाँ देखिए, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा,
ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, आगे पोलन ट्यूब ग्रो करेगा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, पोलन ट्यूब की एंट्री होगी किसके अंदर में, ओव्यूल के अंदर में। ये ओव्यूल है, रेड कलर का बाउंड्री, ये क्या है, ओव्यूल है, उसमें पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इनटू वन ऑफ द साइनर्जिन, दो साइनर्जिन में से किसी एक होकर के, यहाँ देखिए ये एक साइनर्जिन है, ये दूसरा साइनर्जिन है, ठीक है, किसी एक होकर के और थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, उस होकर के क्या होगा कि पोलन ट्यूब एंटर करेगा, ठीक है, किसमें, एग में और सेंट्रल सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट पोलिनेशन इवेंट को पिक्टोरियली हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं।